निर्विकल्पक प्रत्यक्ष क्या है? सेमेस्टर थर्ड फिलोसफी का ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है जिसे मैं आपको एक आसान नोट्स के साथ समझाऊंगा। दोस्तों मेरे इस नोट्स को आप अपने एग्जाम में हूबहू लिख सकते हैं। दोस्तों मेरा ये नोट्स अगर आपके लिए हेल्पफुल होता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करके अपने फ्रेंड्स की भी हेल्प जरूर करें। चलिए दोस्तों आंसर को डिस्कस करते हैं। वैसा प्रत्यक्ष जिससे सत्य और असत्य किसी की भी जानकारी नहीं मिलती है उसे ही निर्विकल्पक प्रत्यक्ष कहते हैं। मतलब बड़ा आसान सा है दोस्तों कि जब हमें कोई ज्ञान मिलता है और वह ज्ञान सत्य है या असत्य है इसकी जानकारी हमें होती ही नहीं है तो वैसे ज्ञान को ही, वैसे प्रत्यक्ष को ही हम निर्विकल्पक प्रत्यक्ष कहते हैं। इसे और भी अच्छे से दोस्तों समझते हैं। आसान शब्दों में यह कहा जा सकता है कि वैसा प्रत्यक्ष जिसमें वस्तु के होने का ही केवल ज्ञान होता है, वास्तव में वस्तु कैसी है और उसके गुण क्या है इसका ज्ञान नहीं होता है, निर्विकल्पक प्रत्यक्ष कहलाता है। मतलब बड़ा आसान सा है दोस्तों, किसी वस्तु को देखकर केवल उसके बारे में हम आभास करते हैं, हमें सिर्फ महसूस होता है कि वस्तु है, लेकिन वास्तव में वस्तु का गुण क्या है, वस्तु कैसी है और उसका उपयोग क्या है इसकी हमें कोई भी जानकारी नहीं होती है। तो ऐसी जानकारी यानी ज्ञान को ही हम लोग निर्विकल्पक प्रत्यक्ष कहते हैं। निर्विकल्पक प्रत्यक्ष में हम केवल किसी वस्तु को महसूस करते हैं, अर्थात वस्तु का केवल आभास करते हैं। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है दोस्तों कि इस प्रत्यक्ष में, मतलब निर्विकल्पक प्रत्यक्ष में, हम वस्तु को केवल महसूस कर सकते हैं, लेकिन वस्तु वास्तव में कैसी है, उसके गुण क्या है इसकी जानकारी हमें नहीं प्राप्त होती है। तो इस प्रकार के ज्ञान को ही हम निर्विकल्पक प्रत्यक्ष कहते हैं। आई होप दोस्तों आपको पहला पैराग्राफ अच्छे से समझ में आ गया होगा और निर्विकल्पक प्रत्यक्ष क्या है ये भी आपको समझ में आ ही गया होगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट पैराग्राफ में इसे और भी डिटेल में और आसान भाषा में डिस्कस करते हैं। निर्विकल्पक प्रत्यक्ष में हमें वस्तु के गुण, आकार और प्रकार का सही और स्पष्ट ज्ञान नहीं मिलता है, बल्कि उसके होने का केवल आभास होता है। मतलब बड़ा आसान सा है दोस्तों, जिसे हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है कि किसी वस्तु को देखकर उसके साइज, गुण और प्रकार की हमें सही जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन वस्तु है केवल इतना ही पता होता है, यानी वस्तु के होने का आभास ही होता है या महसूस होता है। तो वैसे ज्ञान को ही हम लोग निर्विकल्पक प्रत्यक्ष कहते हैं। अगर हमें सही सही जानकारी मिल जाती तो यह निर्विकल्पक प्रत्यक्ष नहीं होता। उदाहरण से इसे समझा जा सकता है कि अगर किसी सोए हुए व्यक्ति को कोई दूसरा व्यक्ति जगाता है तो कुछ समय के लिए उठने के बाद सब कुछ उस व्यक्ति को अपने आसपास धुंधला महसूस होता है। आई होप आपको भी ऐसा महसूस जरूर होता होगा जब आपको कोई व्यक्ति उठाता हो और आपके उठने का मन नहीं होता है। तो आप जब अपनी आंखें खोलते हैं तो आपके आंखों के सामने सब कुछ धुंधला धुंधला ही दिखता है और फिर धीरे धीरे सब कुछ साफ होता है, जो कि वास्तव में धुंधला होता नहीं है। यह बात बिल्कुल सच है दोस्तों कि धुंधला तो वस्तु होता ही नहीं है, बस हमें उस समय आभास होता है कि सब वस्तु धुंधला है और उठाने वाला व्यक्ति भी धुंधला ही नजर आता है। तो ऐसा महसूस होना कि सब कुछ धुंधला है को ही हम लोग निर्विकल्पक प्रत्यक्ष कहते हैं। इसी धुंधले आभास को ही तो निर्विकल्पक प्रत्यक्ष कहते हैं। दोस्तों मेरा ये नोट्स अगर आपके लिए हेल्पफुल हुआ है और आपको समझ में आया हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, और आपको इसी तरह का आसान नोट्स चाहिए तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाए मेरे चैनल के साथ, वीडियो को लाइक करें और शेयर करके अपने फ्रेंड्स की भी हेल्प जरूर करें।